ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, साल के कुछ ऐसे दिन होते हैं जो बहुत ही बड़े दिन होते हैं। पुत्र प्राप्ति के लिए ये दिन सबसे शुभ माने जाते हैं। उनमें से ही है सावन पुत्रदा एकादशी। पुत्रदा एकादशी दो बार आती है, एक सावन के महीने में जिसे पवित्रा एकादशी व पुत्रदा एकादशी कहते हैं, और दूसरी आती है पौष के महीने में। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विशेष रूप से पूजा की जाती है। जिनकी पुत्र प्राप्ति में रुकावट आ रही है, काफ़ी समय से परेशान हैं, पुत्र प्राप्ति संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है, उनको इस दिन जो उपाय मैं बता रहा हूँ वो करने हैं और साथ ही व्रत अवश्य रखना है। कई बार ऐसा होता है कि कई ऐसे दोष होते हैं जिनकी वजह से पुत्र प्राप्ति में रुकावट आ जाती है। आज मैं आपको पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि, कथा, संपूर्ण जानकारी उपाय के साथ में बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। इस उपाय के और कथा के श्रवण करने से अवश्य ही आपकी पुत्र की मनोकामना पूरी होगी। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। अगर आपको कुंडली दिखानी है, उपाय पूछने हैं या कोई भी जानकारी चाहिए तो व्हाट्सअप करें और वहाँ पर पेमेंट करके अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हिंदू धर्म में श्रावण मास में पूजा पाठ करने का विशेष महत्व माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाता है। ऐसी मान्यता है, पुत्रदा एकादशी के दिन व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो जाती है और व्यक्ति के सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। ऐसे में सुबह के समय जल्दी स्नान करें। स्नान करने के बाद में आप 4 दीपक तैयार करें, एक चौमुखी दीपक और 3 एक मुखी दीपक, या चारों चौमुखी दीपक आप तैयार कर सकते हैं और उनके बीच में एक पंचमुखी दीपक आपको जलाना है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 4 चौमुखी दीपक थे पहले प्लेट में, उसके बाद एक पंचमुखी दीपक है। इस प्रकार से आपको दीपक तैयार कर लेने हैं। सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने के बाद में उनको चंदन का टीका लगाना है। तुलसी पत्र भगवान को समर्पित करने हैं। हाथ में जल लेकर के भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, आज मैं पुत्र की कामना से व्रत रखूंगी। पति पत्नी दोनों संकल्प करें, आज हमारे व्रत को निर्विघ्न संपन्न करें। हम पूरी श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ में आपकी पूजा कर रहे हैं, व्रत रखेंगे, हमारे पुत्र की मनोकामना पूरी हो। या आप जो आपके मन में कामना है वह बोल करके आप संकल्प करें। पूजा की सामग्री में आप सुपारी, लौंग, पान, कपूर, अक्षत, लेकिन अक्षत जो लें वो व्रत वाले जो समा के चावल होते हैं वो, पानी से भरा लोटा, एक नारियल, पंचमेवा, मक्खन, मिश्री, तुलसी पत्र, केले का फल, ये सभी चीज़ें आप सम्मिलित करेंगे। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें और संकल्प करें। फिर धूप दीप और 16 सामग्रियों से भगवान की पूजा करें। उसके बाद भगवान को फूल और तुलसी पत्र चढ़ाएं। भगवान विष्णु को मक्खन, मिश्री का और केले का भोग लगाएं और जो पंचमुखी दीपक है वह भगवान के सामने आपको जला देना है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिस दंपति का विवाह के बाद में संतान सुख पूरा नहीं हुआ है, उसे श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे व्यक्ति को भौतिक सुख की प्राप्ति होती है, ग्रह जो दोष होते हैं वो भी दूर हो जाते हैं और पुत्र प्राप्ति हो जाती है। इस व्रत के करने से हर मनोकामना पूरी होती है। भगवान के सामने पंचमुखी दीपक जलाएं। चौमुखी दीपक तुलसी माता के सामने जलाएं। एक चौमुखी दीपक पितरों के सामने जलाएं। एक भगवान शिव के सामने और एक घर के मेन दरवाजे पर। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मति नाम की एक नगरी में महिजित नाम का एक राजा राज्य करता था, लेकिन उसको कोई पुत्र नहीं था, जिसकी वजह से वह हमेशा उदास रहता था। पुत्र की प्राप्ति के लिए राजा ने कई उपाय किए, लेकिन उसे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। एक बार की बात है कि वह पुत्र प्राप्ति के लिए ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन 2 दिन से प्यासा वह जलाशय पर जल पीने गया और उसी स्थान पर एक ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गौ को जल पीते हुए हटा दिया और
खुद जल पीने लगा, इसलिए राजा को दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा तो हुआ, लेकिन प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण उसे पुत्र वियोग सहना पड़ा। यानी पिछले जन्म में वो राजा था और उसने क्या किया, जब वो ज्येष्ठ माह की दोपहरी थी, धूप थी बहुत ज़्यादा कड़क थी, तो वो क्या गया, एक जलाशय पर गया। जंगल में पहले राजा शिकार खेलने जाते थे, तो वहाँ पर एक गाय पानी पी रही थी, गाय को प्यास लगी थी, तो राजा ने उसे हटा दिया और खुद पानी पीने लगा। उस दिन एकादशी का दिन था, तो राजा को एकादशी के प्रभाव से जोनी तो अच्छी मिली, राजा हुआ दूसरे जन्म में भी, लेकिन गाय को हटाने के कारण उसे पुत्रहीन का दुख सहना पड़ा, यानी उसके पुत्र नहीं था। जब तो कहते हैं कि एकादशी के दिन गौ माता का पूजन जरूर करना चाहिए। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा तो हुआ, लेकिन प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण उसे पुत्र वियोग सहना पड़ा। तभी कुछ समय बाद ऋषि उनके महल में आए, तब राजा ने उन्हें अपना दुख बताया। तब ऋषि ने एक उपाय बताया कि कहा कि श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन तुम व्रत रखो और रात्रि को जागरण करो, इससे तुम्हारे पिछले जन्म का पाप नष्ट हो जाएगा और तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। तब इस प्रकार राजा ने पूरे नियम के साथ व्रत किया और रात्रि में जागरण किया। अगर आप भी पुत्रदा एकादशी के दिन व्रत रखें तो इस विधि से पूजा करें और आप एकादशी का व्रत करें, संकल्प पूर्वक भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपकी मनोकामना पूरी होगी। इस दिन पहला उपाय, गौ माता को फल खिला के आएँ, गौ माता के मस्तक पर टीका करें और गौ माता को एक माला पहनाएं और वस्त्र उड़ा करके आए। गौ माता का आशीर्वाद एकादशी के दिन जरूरी होता है पुत्र प्राप्ति के लिए। दूसरा उपाय, गौ माता का दूध लेकर के आएँ और भगवान को उसका भोग लगाएं, मक्खन मिश्री के साथ में पंचमेवा रखें और साथ ही केले का फल भगवान को रखना है। भगवान के सामने केले का फल रखें, भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, और फिर जब आप प्रसाद ग्रहण करें तो दूध और वो केले का फल आपको जरूर खाना है। सालग्राम भगवान को इस दिन तुलसी पत्र जरूर समर्पित करें। इस प्रकार से पूजा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। पुत्रदा एकादशी के दिन जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। एकादशी के दिन भगवान शिव का अभिषेक भी करें, भगवान शिव को बेलपत्र समर्पित करें, भगवान को मिठाई समर्पित करें, भगवान के सामने चौमुखी दीपक जला करके ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। एकादशी के दिन पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला के वहाँ पर भी परिक्रमा करें। ये उपाय बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी और प्रभावशाली हैं। जो व्यक्ति एकादशी के दिन इन उपायों को करते हैं, जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। आप ये उपाय जरूर करें नियम के साथ में। दूसरे दिन आप पारण करें और भगवान से प्रार्थना करें, जो व्रत आपने रखा था उसका पुण्य भगवान को समर्पित करें। फिर देखना कितनी जल्दी आपकी मनोकामना पूरी होती है। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं शिवलिंगी के बीज हैं, तो आप ये भी प्रयोग कर सकते हैं खाने में, इससे पुत्र प्राप्ति के योग बन जाते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।